चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो क्लासिक जासूसी नोआर के माहौल को आज के जमाने के टेक्नोलॉजिकल डर से मिला देती है। हम द ब्लैकवुड लेजर के अंधेरे और गहरे रहस्यों में उतरने वाले हैं। कहानी की पहली लाइन, ये लाइन ही आपको बता देती है कि ये शहर कैसा है। ओक हेवन, एक ऐसी जगह जहां बारिश कुछ साफ नहीं करती बल्कि गंदगी और राज को कीचड़ में और भी गहरा दबा देती है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां उम्मीदें बस दफन हो जाती हैं। और इसी धुंधले से शहर में हमारी मुलाकात होती है डिटेक्टिव एलायस थॉर्न से, एक ऐसा जासूस जिसका जुनून उसे 20 साल से एक ही रहस्य के पीछे दौड़ा रहा है। वो ओक हेवन की सड़ती हुई गलियों में एक ऐसी चीज खोज रहा है जो शायद सिर्फ एक अफवाह है। तो थॉर्न की ये खोज उसे कहाँ ले जाती है? शहर के सबसे कुख्यात कोल्ड केस की जगह पर, ब्लैकवुड एस्टेट। पर वो वहां किसी पुराने मर्डर की गुत्थी सुलझाने नहीं आया है। नहीं, वो एक ऐसे राज के पीछे है जो कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा खौफनाक है। और वो राज है डेथ ऑडिट, वो लेजर जिसकी थॉर्न को तलाश है। असल में ये कोई मामूली बही खाता नहीं है। सोचिए, ये शहर के सबसे रसूखदार लोगों का एक सीक्रेट रिकॉर्ड है, एक ऐसा सिस्टम जो उन लोगों का हिसाब रखता है जिन्हें चुपचाप रास्ते से हटा दिया गया। और फिर एक दिन एक गुमनाम टिप मिलती है, और इसी टिप के भरोसे थॉर्न उस वीरान धूल से भरी हवेली में घुस जाता है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी 20 साल की तलाश आज खत्म होने वाली है, कि वो उस राज के बेहद बेहद करीब है। और यहीं कहानी ऐसा घुमाव लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब आप सोच रहे हैं एक पुरानी जासूसी कहानी, और अचानक से ये बन जाती है एक मॉडर्न टेक हॉरर। थॉर्न को कोई धूल में सनी पुरानी किताब नहीं मिलती, नहीं, उसे मिलता है एक चमकता हुआ मॉडर्न टैबलेट जो एक वैक्यूम सील्ड बैग में बंद है। टैबलेट ऑन होता है, कोई पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं, स्क्रीन पर बस एक ही ऐप है, और उसका नाम है द हार्वेस्ट। ये नाम ही अपने आप में एक अजीब सा डर पैदा करता है ना? एक इशारा कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और जैसे ही थॉर्न ऐप खोलता है, उसे एक झटके में समझ आ जाता है कि ये लेजर, ये कोई मरे हुए लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं, ये तो एक लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये उन लोगों को ट्रैक कर रहा है जो लापता हैं। मतलब वो लोग मरे नहीं हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। स्क्रीन पर जो दिखता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। यहाँ इंसानों की जिंदगियों को बस डेटा में बदल दिया गया है। हार्ट रेट, जीपीएस लोकेशन स्टेटस, भूमिगत भंडारण। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? और ठीक उसी पल जब थॉर्न इस भयानक सच को समझ रहा होता है, खेल पलट जाता है। उसकी ये खोज उसे एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। और फिर उसकी नजर जाती है लिस्ट की सबसे आखिरी एंट्री पर। सब्जेक्ट 404, एलायस थॉर्न। स्थिति आगमन की पुष्टि हुई। जिस शिकारी को लग रहा था कि वो एक पुराने राज को खोल रहा है, वो तो खुद इस सिस्टम का अगला शिकार था, जिसे पहले से ही ट्रैक किया जा रहा था। और इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। खटाक, लाइब्रेरी के दरवाजे बंद, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग जाता है। वो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है, गायब है। और तभी उसकी नज़र अपनी बेल्ट पर पड़ती है, एक छोटा सा काला ट्रांसपॉन्डर। वो पहले से ही इस जाल का हिस्सा था। और फिर उस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज़, हवेली के इंटरकॉम से। और ये आवाज़ जानी पहचानी है, ये पुलिस चीफ की आवाज़ है। ये एक ही पल में साफ कर देता है कि ये सिस्टम कितना गहरा और भ्रष्ट है। जो बचाने वाले हैं वो ही तो शिकारी हैं। तो कहानी तो यहाँ एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहाँ सांसें अटक जाएं। पर सवाल ये उठता है कि ये छोटी सी कहानी इतना गहरा असर छोड़ती कैसे है? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस कहानी को इतना पावरफुल क्या बनाता है। देखिए, इसमें कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये दो अलग अलग दुनियाओं को मिलाती है, पुरानी जासूसी कहानी का माहौल और नए जमाने का टेक्नोलॉजी वाला डर। फिर ये हमारी उम्मीदों को तोड़ती है। हम एक पुरानी किताब की उम्मीद कर रहे थे, पर निकला एक सर्वेलेंस टूल। और क्योंकि हम सब कुछ थॉर्न की नज़रों से देख रहे हैं, जब वो जाल में फंसता है तो हमें भी वही घुटन महसूस होती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि बहुत चालाकी से बुना गया एक जाल है।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ कैमरे हैं, हर कोई ट्रैक हो रहा है, तो फिर असली लेज़र किसके हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक भी दिमाग में घूमता रहता है।